हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नीट एनसीईआरटी की सीरीज, नीट के लिए बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी सीरीज है, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा हूं और साथ ही साथ आपको ये बता रहा हूं कि नीट में कहां से कैसे क्या पूछा जाएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ साथ साथ करा रहा हूँ। 12th क्लास 11th क्लास दोनों के एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं और आप बस चैनल पर बने रहने का कृपा करें, बस ध्यान से देखते रहे कि हो क्या रहा है। तो आपको नीट में ये इतनी ज़्यादा मदद करेगा, मतलब बस बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो अगर आप बस ध्यान से इस वीडियो को देख लोगे तो आप बाकी की वीडियो जरूर देखने के लिए आओगे चैनल पर। साथ ही साथ आपको चैनल पर क्वेश्चंस की वीडियो भी कराई जा रही हैं, जो कि आपके नीट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू, जो कि हमारा लिविंग वर्ल्ड वाला 11th का पहला चैप्टर है, जो कि हमारी दूसरी वीडियो है इसकी। तो उसको हम खत्म करेंगे आज चैप्टर को। और 12th क्लास में हमने और पहला चैप्टर खत्म कर लिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं, तो बस आप बने रहना। तो करते हैं शुरू। आज हमारा नेक्स्ट हेडिंग है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यहाँ लिखा है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुपिंग में डालते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उन ग्रुप के कुछ नाम हैं, उन ग्रुप का कुछ हिरार्की है, उन ग्रुप का कोई क्रम है, उस क्रम को हम टैक्सोनॉमिक हिरार्की कहते हैं। और जो ग्रुप नेम्स हैं दैट दे आर द कैटेगरीज। तो लेवल टू लेवल, अलग अलग लेवल पर अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक्चुअली इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया है उसके बारे में, तो आप जा करके थोड़ा वहाँ से पढ़ेंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ लिखा है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये स्टेटमेंट आपको मिल सकता है नीट में लिखा हुआ, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। बट इन्वॉल्व हिरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और ए कैटेगरी। तो देखो टैक्सोनॉमी में जब ग्रुपिंग करते हैं, तो जैसे मान लो आप किसी स्कूल में भी या कहीं भी क्रम को, हिरार्की को देखोगे, तो उसके नीचे, उसके ऊपर इस तरह से आपको कई सारे ग्रुप मिलेंगे। जैसे प्राइमरी टीचर्स, उसके बाद 10th की टीचर्स, 12th की टीचर्स, और फिर डायरेक्टर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग लेवल पर अलग अलग रैंक होती हैं। उस रैंक को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है दैट इज़ अ टैक्सा, और जो उसकी ग्रुप का जो नेम है दैट इज़ अ कैटेगरी। तो एक्चुअल में तो ये बात है कि कैटेगरी मतलब वो नाम होता है, जैसे कि पीजीटी टीचर्स ये कैटेगरी है, इसकी जो रैंक है वो एक अलग नंबर है, और जिसे जो दिखा रहा है उस टाइम पर, मान लो मैं एक पीजीटी टीचर हूँ तो मैं टैक्सा हूँ, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। सिंस द कैटेगरी is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. सारी कैटेगरीज मिला जुला कर एक हिरार्की बनाती हैं, जिसे टैक्सोनॉमिक हिरार्की कहते हैं। Each category referred to as a unit of classification। ये पहला सवाल है जो नीट में आपको यहाँ से मिलेगा। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? आपका आंसर होगा टैक्सॉन। ये आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। यहाँ से मार्क कर लो, और जहाँ मैं ये कह दूँ कि ये मार्क कर लो और मैं कह दूँ ये आएगा, बस फिर वो आएगा। इस बात को जहन में डाल के इस वीडियो को देखना। ये बोल रहा हूँ ये आएगा तो यही आएगा पक्का। तो आप इस तरह का ध्यान रख के इस वीडियो को देखें, तो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। लिखा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। देखो इंसेक्ट जो कि एक ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिनमें की कुछ कॉमन फीचर है, जैसे कि ये नीट में आएगा। यहाँ से मार्क करना है कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग होती हैं, और इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जिसे आप ग्रुप बना सकते हो कि भाई 3 जोड़ी पैरों वाले सब आ जाओ, वो इस ग्रुप में आएंगे। तो 3 जोड़ी पैरों वाले सब आ जाएंगे, वो इस ग्रुप में आएंगे। एंड कैन बी क्लासिफाइड एंड 10 वर गिवन रैंक और ए कैटेगरी। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप? ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आपको पता है। रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। जो ग्रुप है वो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, और कैटेगरी डिनोट करती है किसी रैंक को, ये ध्यान रखना। एंड ईच रैंक और टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक रैंक, हर एक कैटेगरी, हर एक टैक्सोन क्लासिफिकेशन की यूनिट है। ये आप ध्यान से पढ़ेंगे, यही सवाल यहाँ से बनेगा। These taxonomic groups categories are distinct biological entity and not merely morphological aggregates। केवल देख करके ग्रुप नहीं बनाए गए, they are biological entities, तब उनके ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है ना। चलिए, लिखा है कि taxonomical studies of all non-organism have led to the development of common categories such as kingdom, phylum
और प्लांट के केस में डिवीजन, यहाँ से आप मार्क करोगे ये सवाल, प्लांट के केस में डिवीजन होता है। एंड क्लास एंड ऑर्डर एंड फैमिली एंड जीनस एंड स्पीसीज, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी स्पीसीज होती है, सबसे टॉप पे होता है किंगडम, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। कैसे उसके प्लेस करेंगे, तो उसके कैरेक्टर्स देखे जाएंगे, ठीक है ना, तब उसकी ग्रुपिंग की जाएगी और किस लेवल पर वो जा रहा है। लिखा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। आपको क्या पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई जैसे मान लो मैंने सोलेनेसी फैमिली बना रखी है, सोलेनेसी एक कैटेगरी, सोलेनेसी फैमिली इज ए कैटेगरी एंड रिप्रेजेंटेड बाय सोलेनेसी, एंड सोलेनेसी फैमिली के कुछ कैरेक्टर बना रखे हैं मैंने। तो जो उन कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहा होगा, मतलब उन कैरेक्टर्स के लिए वो कैरेक्टर जिसमें दिख रहे होंगे, तो वो सोलेनेसी फैमिली में आ जाएगा। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज among the individuals of the same kind of organism as well as of the other kind of organism। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे एक एक कैटेगरी को। तो जैसे कि सबसे पहले दिया है इन्होंने स्पीसीज, तो यहाँ से शुरू करते हैं। छोटी छोटी बातें इसके अंदर दी गई हैं, यहीं से एक आधा सवाल अगर आएगा तो आ जाएगा। मेरे को लगता है एक सवाल तो यहाँ से आएगा ही नीट में। लिखा है टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है, उस समूह के सभी मेंबर जिनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं वो स्पीसीज कहलाते हैं। बायोलॉजिकल स्पीसीज वो होती हैं जो कि आपस में रिप्रोडक्शन करती है, जैसे कि अर्नेस्ट मेयर ने कहा है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज वो होती हैं जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हो और अपने जैसे पैदा करते हो। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference। मतलब आपको सामने से देखकर पता लगना चाहिए कि ये कुत्ते अलग हैं, बिल्लियाँ अलग है, मतलब स्पीसीज अलग अलग आपको समझ में आनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि ये कुत्ते हैं, ये बिल्लियाँ हैं, ये सांप हैं, ये भालू है, ऐसे। लेट अस कंसिडर, कुछ नाम कुछ बातें यहाँ दी गई हैं समझाने के लिए बस, कि जैसे मैंगीफेरा इंडिका आम मैंगो है, सोलेनम ट्यूबरोसम ये नाम आपको यहाँ से याद करना है क्योंकि ये सोलेनेसी फैमिली में आगे नहीं बताया गया, तो यहाँ से याद करके चलना है कि सोलेनम ट्यूबरोसम किसका नाम है, पोटैटो का नाम है, ये याद करके चलना है। एंड पैंथेरा लियो लायन, ये याद करके चलना है, लायन का नाम। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो ये तीनों स्पीसीज के नाम हैं और दे रिप्रेजेंटेड एज स्पेसिफिक एपिथेट्स। व्हाइल द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द जो कि मैंगीफेरा है, जो कि सोलेनम है, जो कि पैंथेरा है, ये जीनस है। क्या है भाई, ये जीनस है। एंड आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंटेड अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन, यानी स्पीसीज से एक लेवल ऊपर का टैक्सोन को रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सही बात है, एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, बहुत ज्यादा भी होती हैं, हजारों हजार स्पीसीज एक जीनस में होती हैं। एंड बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है पैंथेरा इज अ जीनस एंड पैंथेरा टाइग्रिस, इसमें ये टाइग्रिस की स्पीसीज है। सोलेनम, सॉरी देखो पैंथेरा में पहले लियो था तो पैंथेरा में अब टाइग्रिस भी है, और सोलेनम पहले क्या था, ट्यूबरोसम था, अब सोलेनम के अंदर है निग्रम यानी मकोए, इसका नाम याद करना है, सोलेनम निग्रम मकोए का नाम है। और सोलेनम मेलोंजिना यानी ये ब्रिंजल बैंगन का नाम है, ये याद करना है, पूछेंगे यहाँ से सोलेनम मेलोंजिना तो आपको बताना है सोलेनम मेलोंजिना ब्रिंजल का नाम है, ये आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से जरूर याद कर लेना, ठीक है। फिर लिखा है ह्यूमन बींग्स बिलोंगिंग टू द स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। जो ह्यूमन बींग्स है वो किस जीनस में आती हैं, होमो में आती हैं। एंड द साइंटिफिक नेम द ह्यूमन बीइंग इज होमो सेपियंस, ठीक है। तो यहाँ तो बस सिंपल सी ये बात बताइए, होमोस मतलब जीनस क्या है, जीनस के थोड़े एग्जाम्पल दिए हैं, ये आप नाम सारे याद कर लेंगे और स्पीसीज एक दो बताइए, इनके नाम याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जीनस दिया है, देखो लिखा है जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। रिलेटेड स्पीसीज का एक समूह क्या कहलाता है, जीनस, ठीक है, जिसमें एक जैसी सी कुछ स्पीसीज रखी हो और ज़्यादा से ज़्यादा उन स्पीसीज के कैरेक्टर मैच करते हो और बहुत थोड़ा उनमें डिफरेंस हो तो वो एक ही जीनस में आएंगी। ज़्यादा मैच करते हो, बहुत थोड़ा डिफरेंस हो तो वो एक ही जीनस में रखी जाएंगी। लिखा है हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, ज़्यादातर कैरेक्टर उनके क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए।
इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जीनस, दूसरी स्पीसीज की जो दूसरे जीनस की जो स्पीसीज होंगी उनसे उनके कैरेक्टर आपस में कॉमन होने चाहिए। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, यानी हम कह सकते हैं कि जीनस जो है, ये स्टेटमेंट नीट में आएगा, हम कह सकते हैं कि जीनेरा एग्रीगेट ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है, मतलब क्लोज रिलेटेड स्पीसीज का जो एग्रीगेशन है दैट इज अ जीनस। ये याद करना है आपको, यहां से स्टेटमेंट नीट में आएगा बन के। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेनम। जिससे बिलोंग करती है, सोलेनम से बिलोंग करती है। लिखा है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पैराडस, ये तीनों नाम आपको याद करने हैं, बट दे ऑल बिलोंग टू द सेम जीनस दैट इज द पैंथेरा। समझ रहे हो? तो यहां से डेटा जो है वो याद करना है, ये लाइन याद करनी है, ये लाइन नीट में आएगी, जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोज स्पीसीज, ये सही करके आना है, ठीक है ना भाई। और आपको ये याद करना है इनके नाम तीनों के, पैंथेरा लियो, लेपर्ड, इसका नाम, टाइगर का नाम याद करना है, ये याद करना है। Several common feature are all species of genus Panthera. This genus differ from the genus, बिल्लियों का जो जीनस है फैलिस। अब देखो, बिल्लियां, छोटी बिल्लियां, कैट्स बड़ी बिल्लियां पैंथेरा में आई हैं, छोटी बिल्लियां फैलिस में गई हैं, है ना भाई। तो फैलिस में कौन आती है? फैलिस में आएंगी कैट्स, ठीक है। तो ये याद करना है, यहां से फैलिस में कौन है? कैट्स है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका फैमिली। फैमिली एक और ऊपर लेवल का आपकी कैटेगरी है, जीनस से ऊपर फैमिली आएगी। फैमिली, एक फैमिली में एक से ज़्यादा जीनस हो सकते हैं, ठीक है, जो कि सिमिलर कैरेक्टर्स रखते हों। देखा है द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज द फैमिली एंड हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। देखो ये समझो, जितने जैसे एक स्पीसीज है और उसके दूसरी बराबर में स्पीसीज है, उनमें आपस में ज़्यादा कैरेक्टर मैच करेंगे, जीनस के लेवल पे थोड़े कम करेंगे। अगर आप फैमिली के लेवल पे देखोगे तो हमारे पास कैरेक्टर्स की लिस्ट जो है वो मैच कराने वाली छोटी है, मतलब हमारे पास फैमिली के लेवल पर कैरेक्टर्स मैच कराने वाली लिस्ट जो है वो बहुत छोटी लिस्ट है, ज़्यादा नहीं है हमारे पास वो। तो ये कह रहे कम चीज़ें, जैसे एक फैमिली में 10 जीनस हैं तो उनके बहुत ज़्यादा कैरेक्टर मैच नहीं करते होंगे, कुछ कम करते होंगे जीनस के लेवल से, समझ रहे हो। ये फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, ये नीट में आएगा लाइन। ये प्लांट के लिए क्या देखते हैं? वेजिटेटिव भी देखते हैं और रिप्रोडक्टिव भी देखते हैं, ये नीट में आएगा। अमंग प्लांट फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जीनस, क्या क्या? सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा। ये भाई ये सोलेनेसी के एग्जाम्पल्स में लिखा नहीं हुआ है, तो ये यहीं से याद करना है, ये यहीं से याद करके चलना कि सोलेनेसी के एग्जाम्पल में दतूरा है, वहाँ नहीं मिलेगा सोलेनेसी में, यहाँ से याद करना। अमंग एनिमल फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलोंग विद द जीनस फैलिस। देखो फैलिडी फैमिली में फैलिस भी आ गया जीनस और जीनस पैंथेरा भी आ गया, ठीक है, ये दोनों आ गए। और इसी तरह से सोलेनेसी में सोलेनम जीनस आ गया, पिटूनिया इज अ जीनस, दतूरा इज अ जीनस, ये तीनों जीनस उसमें आ गए। तो मतलब एक फैमिली कॉमन जीनस रखती है, मतलब मिले जुले जीनस रखती है जिनमें कुछ कैरेक्टर कॉमन होते हैं। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ए कैट एंड ए डॉग you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families. बिल्लियों की फैमिली फैलिडी है, ये याद करना है। कुत्तों की फैमिली कैनिडी है, ये याद करना है, ठीक है, यहाँ से मिला है, मतलब डॉग्स की फैमिली कैनिडी है और बिल्लियों की फैमिली फैलिडी है। ये क्वेश्चन है, यहाँ से मिल जाएगा आपको डेटा, तो आपको ये लर्न कर लेना है। सिंपल है यार, ये डेटा आएगा, यहाँ से लिखा हुआ याद करके लिख के आना है, वहाँ पे निशान लगाना है, सीधा पूछेंगे किसकी फैमिली क्या है, ऐसा। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर एक और लेवल ऊपर चला गया, फैमिली से भी ऊपर। तो ऑर्डर के लेवल पे ना कैरेक्टर्स नहीं देखते ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं देखते ये भी कुछ बहुत ही कॉमन चीज़ है ना, कुछ बहुत ही कॉमन है उसको बना रखा है। मतलब ऑर्डर बनाया, मान लो एक ऑर्डर बनाया तो उसके लिए कुछ कॉमन कैरेक्टर है। कॉमन क्या मतलब बहुत मोटी मोटी बातें हैं, तो उनको ध्यान में रख के एक ऑर्डर बनाया गया है कि जिस फैमिली में ये होगा तो वो इसमें आएगी, ठीक है। आजकल तो सब ऑर्डर भी हैं मतलब आजकल तो हायरार्की में सब ऑर्डर, सब स्पीसीज, सब जीनस इस तरह बनाए गए हैं, क्योंकि वेरिएशंस जो है बहुत छोटे छोटे लेवल पर थे, तो और भी एडिशनल कैटेगरीज इसमें डाली गई हैं।
लेकिन यहाँ बताया नहीं, आपको लिखा है लाइक सेपियंस जीनस आर फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। जनरली यहां से मार्क करना है, नीट में आएगा, लिखा है जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। किसके आधार पर? एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर के आधार पर आइडेंटिफाई की जाती हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genus. समझ रहे हो? ऊपर जितना जाओगे कैरेक्टर मैचिंग कम होती जाएगी। एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर देखा जाएगा, ना कि कैरेक्टर्स देखे जाएंगे। समझ रहे हो? लिखा है कि प्लांट फैमिली यहां से नीट में आएगा, इसे मार्क कर लो, बहुत पक्का सवाल है। कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी दोनों ऑर्डर पोलीमोनियल्स में आते हैं। इसे ध्यान से देखना, पोलिनोमियल्स ना लिखा हो, पोलीमोनियल्स लिखा हो, ना कि नोमियल्स लिखा हो, ये ध्यान रखना। एंड आर बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। किस पर बेस्ड हैं? ये नीट में आ रहा है, यहाँ से पूछेंगे किस पर बेस्ड है? फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। तो एक इन दोनों का एक कॉमन ऑर्डर बन गया, दैट इज द कार्निवोरा। मतलब जो कार्निवोर्स हैं, यहाँ देखो क्या देखा गया होगा, यहाँ पे जब हमने कार्निवोरा बनाया होगा तो क्या देखा होगा? कार्निवोर्स। बस जो कार्निवोर्स हैं वो कार्निवोरा में आ गए, खत्म, इतना देखा गया है। तो यहाँ पे आपको ये डेटा याद करना है। फेलिडी कैनिडी का ऑर्डर क्या है यहाँ पे याद करना है। कॉन्वोल्वुलेसी सोलेनेसी किस में जाएंगी? पोलीमोनियल्स में जाएंगी, नोमियल्स में नहीं जाएंगी। यहाँ पे याद करना है एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर वाला लाइन, ये वाली लाइन आपको पक्का मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है क्लास एक और ऊपर लेवल कैटेगरी है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। यहाँ से ये याद करना है आपको कि मैमल्स का ऑर्डर है प्राइमेटा। मैमल्स के प्राइमेटा ऑर्डर में बुद्धिजीवी से होते हैं, थोड़े बुद्धिमान टाइप्स, तो उसमें मंकी है, गोरिल्ला है, गिब्बन है, आप हैं, आप भी प्राइमेट्स हैं। इज प्लेस इन द क्लास मैमेलिया। अब मैमल्स देखो ध्यान से, मैमल्स अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा भी, मैमेलिया भी और भी अन्य, वे सभी ऑर्डर आपके किस में रखे गए हैं? क्लास मैमेलिया में कार्निवोरा भी रखा गया और अन्य जैसे प्राइमेटा ऑर्डर भी रखा गया, जैसे सिटेसिया ऑर्डर भी रखा गया, जैसे पेरिसोडेक्टाइला ऑर्डर भी रखा गया। ऐसे मैमेलिया में 13 शायद 13 ऑर्डर में भी आई थिंक है, तो वे सब इसी में आएंगे एक मैमेलिया में। उनमें आगे पता नहीं गाय, भैंस, बिल्लियाँ, हिरन, ये सब आते हैं, हाथी, है ना, ये सब भी इसमें आएंगे। तो रैट्स, ठीक है। तो ये कह रही है कि मैमेलिया में 2 ऑर्डर इन्होंने बताया, प्राइमेटा भी इसमें आएगा, कार्निवोरा भी आएगा। मतलब ये कह रही है कि देखो मैमेलिया के लेवल पे क्या देखा होगा? दे आर मैमल्स। मैमल्स के कितने कैरेक्टर हैं? 2, 3, 4 कैरेक्टर देखे होंगे मैमल्स के, तो वो जिनमें मिलते हैं वो बना के क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया, दैट इज अ मैमल। एंड ये हायर कैटेगरी, दैट इज अ क्लास, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट फिर क्लासेस के लिए, क्लासेस जो है वो आपकी क्या बनाती हैं? वो फाइलम बनाती हैं मिलकर के। लिखा है क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स। देखो फिश भी, एम्फीबियन भी, रेप्टाइल भी, बर्ड भी, मैमल्स भी, ये हायर कैटेगरी में जाएंगी, दैट इज अ फाइलम। एंड फाइलम इज अ कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा में ये सब है, देखो फाइलम कोर्डेटा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वहां कोर्डेटा के लेवल पे क्या देखा होगा? फेरेंजियल गिल स्लिट देखे होंगे, डोर्सल नोटोकॉर्ड देखी होगी, होलो नर्वस सिस्टम देखा गया होगा, है ना, टेल देखी गई होगी, यही तो देखेंगे। कोर्डेटा कैरेक्टर देखेंगे बस सिंपल। तो यहाँ लिखा है कि ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, देखो ये देखा है, एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम देखा है। तो ये कॉमन कैरेक्टर देखे हैं, ज्यादा कैरेक्टर नहीं देखे जाते, जितना ऊपर जाओगे कैरेक्टर कम देखे जाएंगे, समझ रहे हो। एंड आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कोर्डेटा। इन केस ऑफ प्लांट, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. प्लांट के केस में फाइलम नहीं होता, वहां हम डिवीजन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कैटेगरी इज द किंगडम, द टॉप मोस्ट कैटेगरी किंगडम है आपकी। लिखा है ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइलम आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी
and called kingdom Animalia in classification system of animals. The kingdom Plantae on the other hand is distinct and now comprise all plants from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. तो ये सिंपल सी बात है, इस तरह ही फंगाई है, इस तरह ही प्रोटिस्टा है, मोनेरा है। नेक्स्ट कुछ लाइन्स हैं, लिखा है द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर, एक स्टार्टिंग विद द स्पीसीज इन फिगर 1.1, यानी एनसीईआरटी में जो फोटो दिया है आपका उसमें नीचे से ऊपर तक दिखाया गया है कि स्पीसीज से लेकर के टॉप तक आपका कैसे जो है अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इधर से मतलब ये टॉप पे रहेगा किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे लिखा है कि दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज। इनके बाद इसमें सब कैटेगरीज भी आजकल ऐड की गई हैं। लिखा है कि सब कैटेगरीज बनाई गई हैं इन दिस हियरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। लुक एट द हियरार्की इन फिगर 1.1, मतलब फिगर मतलब ये कि किंगडम के बाद किंगडम, सॉरी ऊपर किंगडम और यहाँ फाइलम है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीसीज। तो कह रहे इसको देखो और से फॉर एग्जांपल वी गो हायर, अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो इसमें तो स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये स्टेटमेंट आ सकता है लिखा हुआ कि नीचे से अगर जाओगे ऊपर तो कैरेक्टर जो है वो आपके घटते जाएंगे। ठीक है, घटते ही जाएंगे, ऊपर जाके तो बहुत कम कैरेक्टर होंगे। लिखा है लोअर द टेक्सा, ये नीट में स्टेटमेंट आएगा लिखा हुआ, आपको सही करके आना है वहां पे। लिखा है लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सोन शेयर। ये आपको नीट में आएगा लिखा हुआ स्टेटमेंट, इसको सही करना है। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा at the same level, hence the problem of classification become more complex। आगे एक टेबल दी गई है, इस टेबल को रट के जाना है, कोई भी किसी भी तरह की आपको इसमें वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाई इस चैप्टर को पूरे को छोड़ दो एक तरफ और ये टेबल रही एक तरफ, इससे सवाल आया धरा मिलेगा, समझ रहे हो, धरा हुआ वही मिलेगा, पक्का बोल रहा हूँ, गारंटी लगा, रखा हुआ मिलेगा सवाल इसका। तो ध्यान रखना यहाँ से क्या क्या आ सकता है, मैं बता रहा हूं क्या क्या आएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना, समझो क्या क्या आ सकता है। यहां से पूछा जाएगा नीट में आपको कि मक्खी का जीनस क्या है, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का। यहां से मैंगो का जीनस पीछे से पता है आपको, गेहूं का जीनस ट्रिटिकम, ये पूछा जाएगा। यहाँ से पूछा जाएगा आपको ह्यूमन का ऑर्डर प्राइमेटा है, यहाँ से पूछेंगे हाउस फ्लाई का ऑर्डर डायप्टेरा है, यहाँ से मैंगो का ऑर्डर पूछेंगे सेपिंडेल्स है, यहाँ से मैंगो की फैमिली पूछेंगे एनाकार्डिएसी है, यहाँ से आपको पूछेंगे ये क्या बोलते हैं ये कि डाइकोटिलिडन, ये सबको पता होता है कि डाइकोट, पर ये पूछेंगे डाइकोट है क्या, आंसर आएगा क्लास। यहां से पूछेंगे मोनोकोट क्या होता है, आंसर आएगा क्लास होता है। यही नहीं पता होता बच्चों को, समझ रहे हो, डाइकोट इज ए क्लास, मोनोकोट इज ए क्लास। ये यहां से पूछेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम किसका नाम है, वीट का। यहां से पूछेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम का ऑर्डर क्या है, पोएल्स। यहां से पूछेंगे पोएसी का दूसरा नाम क्या है, आप बताओगे, पोएसी का नाम है ग्रामिनी, ये पूछेंगे। ग्रास फैमिली कौन है, पोएसी है। यहां से पूछेंगे कि आपका जो ऑर्डर होता है प्लांट में ऑर्डर का सफिक्स क्या है, तो प्लांट में ऑर्डर का सफिक्स है एल्स। यहां से पूछेंगे प्लांट में फैमिली का सफिक्स क्या है, एसी, ये पूछेंगे। प्लांट में फैमिली का सफिक्स क्या है, एसीई। पूछेंगे एनिमल फैमिली का सफिक्स क्या होता है, ईडी, ये आएगा। यहां से पूछेंगे ईडी इज द एनिमल फैमिली सफिक्स, समझ रहे हो। ये है यहां पर सवाल जो पूछे जाएंगे और ये आपको आने चाहिए, समझ रहे हो। जो मैंने बताए हैं ये तो पता ही हो बस इस टेबल में से, बाकी कुछ पता है नहीं पता है पर ये जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां ये चैप्टर आज की तारीख में इतना ही दिया गया है, इससे आगे वाला पार्ट अब नहीं आता है एनसीईआरटी से। चैप्टर को खत्म। नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा 11th क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस की वीडियो। और बस अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो थैंक यू सो मच, नहीं देखी होगी किसी ने तो उसका भी थैंक यू बहुत बहुत। तो अभी स्टार्टिंग फेज है तो आप लोग नहीं आओगे यहाँ, लेकिन अगर आप जिस दिन भी इस वीडियो को देख रहे होंगे
समझ लेना आप लेट हो, जल्दी जा कर के सारी वीडियो देख लो जो चैनल पर पड़ी हुई हैं। आपका एग्ज़ाम यूँ निकल जाएगा चुटकियों में, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, क्योंकि मैं छुपा के नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये क्या है ही क्या ये, ठीक है। और इसमें छोटा सा एग्ज़ाम आएगा नीट, तो मतलब इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो तुम कर सकते हो और कर दोगे ही, मुझे पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली होगी। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, टेक केयर, बाय बाय।